अब बात करते हैं आईपीएम में कीट या बीमारी के प्रबंधन के बारे में। उनके क्या अभ्यास हैं, क्या प्रथाएं हैं, क्या तकनीक का प्रयोग किया जाता है बीमारी और कीट के प्रबंधन या उनको कंट्रोल करने के लिए। आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन में कीट या बीमारी के प्रबंधन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्षति या नुकसान किस स्तर तक है। मॉनिटरिंग एंड मेजर अगेंस्ट थ्रेशोल्ड, सीमा के विरुद्ध निगरानी और मापन। आईपीएम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है थ्रेशोल्ड या उस स्तर को देखना जिस पर कीट खेत को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। थ्रेशोल्ड या सीमा की 3 श्रेणियां आती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है क्षति सीमा या डैमेज बाउंड्री। किसान को कीटों की संख्या की जानकारी रखना कि किस संख्या में कितनी आबादी में कीट खेत को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। क्षति सीमा के नीचे किसान को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा है इकोनॉमिक इंजरी लेवल या EIL, आर्थिक क्षति सीमा। कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो कीट प्रबंधन की लागत के बराबर उपज हानि का कारण है। EIL या आर्थिक क्षति सीमा के नीचे किसानों को प्रबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारी लागत हमारी उपज से बहुत कम होती है तभी हमें कीट प्रबंधन की विधियों का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, ET या आर्थिक सीमा। वह निर्णय बिंदु जिस पर कीट एक घनत्व तक पहुंच जाते हैं जहां कीटों को आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रबंधन किया जाना चाहिए। आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट प्रबंधन में 4 प्रमुख तरीकों से, विधियों से या प्रथाओं से कीट या बीमारी का प्रबंधन किया जाता है। कीटों को कंट्रोल या प्रबंधन करने के प्रमुख मेथड्स हैं। पहला है कल्चरल प्रैक्टिसेस या कल्चरल कंट्रोल, सांस्कृतिक प्रथाएं या सांस्कृतिक अभ्यास। इस विधि में या इस तरीके में फसल चक्र का प्रयोग करके, जुताई का बदलाव करके, प्रतिरोधी किस्मों के बीजों का रोपण करके या बुआई का समय बदलकर कीटों या बीमारियों का प्रबंधन किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है। दूसरी विधि या तरीका है मैकेनिकल कंट्रोल या मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। इस विधि या तरीके के अंतर्गत कीटों को प्रबंधन या कंट्रोल करने के लिए यांत्रिक रूप से उनका प्रबंधन किया जाता है, अर्थात हाथों से कीटों को हटाना या फिर बांध बनाना, येलो या ब्लू स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करना। इस तरह की विधियों का प्रयोग करके कीट या बीमारी का प्रबंधन या नियंत्रण किया जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कंट्रोल या प्रबंधन विधि है, तरीका है बायो या ऑर्गेनिक कंट्रोल, बायो या ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, जैविक नियंत्रण। इस विधि के अंतर्गत जीवित जीवों या जीवित पदार्थों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करके कीटों का प्रबंधन करना, उनका नियंत्रण करना जैव नियंत्रण या जैविक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत मित्र कीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है, जैसे फेरोमोन ट्रैप, और जैविक उत्पादों का उपयोग या छिड़काव करके कीटों या बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है। और चौथा है केमिकल प्रैक्टिसेस, केमिकल कंट्रोल या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके कीटों का प्रबंधन और नियंत्रण। आईपीएम या समन्वित कीट प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग तभी किया जाता है जब वो बेहद ज़रूरी और आवश्यक हों। बाकी 3 मेथड्स से जब कीटों या बीमारियों का प्रबंधन नहीं हो पाता, नियंत्रण नहीं होते हैं, तभी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। केमिकल कंट्रोल में कीटनाशक का उपयोग उसी जगह या मात्रा में करना चाहिए जहां पर उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और आवश्यक कीटनाशकों का ही प्रयोग करना चाहिए और बताए गए माप और निश्चित क्षेत्र में ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन में इन चारों विधियों का समायोजन करके कीट या बीमारी का प्रबंधन किया जाता है। कम से कम लागत और नुकसान में अधिक से अधिक उत्पाद लेना आईपीएम का उद्देश्य होता है।